काम करके लाए हो? कोई बात नहीं, देख लूँगा मैं तुम्हारे को। ये रहा क्वेश्चन, देखो जहाँ छोड़ा था क्वेश्चन वहीं से हमारे सामने आ गया है। और क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसलिए प्लीज़ सुनिए और आपस की बातों पे थोड़ा सा कंट्रोल पाइए। माना आप बहुत बढ़िया बात करते हो, लेकिन आपसे बढ़िया बात मैं करता हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात सुन लो, है ना। जो जी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया पूरा का पूरा। ये रहा सवाल, मैंने आपको उस दिन भी पढ़वाया था हल्का फुल्का, आज तो अच्छे से समझा ही दूंगा मैं आपको पूरा ही क्वेश्चन। इन अ फैमिली ABCDEFG एंड H आर 8 मेंबर्स, कितने मेंबर हैं बोलो? 8 हैं। आउट ऑफ विच देर आर 3 कपल, उसमें से कितने कपल हैं? 8 में से 3 कपल। अब 8 लोगों में 3 कपल हैं, तो आपको मैंने उस दिन थोड़ा बेसिक तो बताया था, याद है ना? याद ही होगा। ईच आगे लिखा हुआ है 3 कपल एंड एज मैनी जनरेशन, इस पे मैंने बड़ा जोर दिया था। एज मैनी जनरेशन का मतलब क्या होता है? उतनी ही जनरेशन है, उतनी ही कितनी है? 3, मतलब जितने मैरिड कपल हैं उतनी ही जनरेशन है। ये बात समझ में आ गई सभी को? चलो अच्छी बात है, आप सारे मेरी बात सुन रहे हो और ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। क्यों ना अब एक क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन इसी की ओर, मतलब इसको बाहर ले जाते हैं उधर, इसके साथ उधर खेलेंगे, ठीक है। इसको बाहर ले जाते हैं पहले। चलिए भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, आइए देखते हैं कवि कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। कवि की बात सुनी जाएगी, कवि क्या कह रहे हैं। ये लो जी, क्वेश्चन हमारे सामने रहा, शुरू कर देते हैं अब इसको। तो भाई ये सारे लोग क्या हैं? कोई अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई लॉयर है ना? यही तो है, बोलो। ठीक है जी, तो ये मैनेजर भी है, पेंटर भी है, कोई टीचर भी है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑब्वियसली सेम ऑर्डर में तो क्यों ही होगा। ये लाइन क्यों होती है हमेशा, देखना, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये लाइन हमेशा इसलिए होती है कि जिस ऑर्डर में हमने नाम दिए हैं उसी ऑर्डर में लोगों का प्रोफेशन नहीं दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि ए जो है पहला अकाउंटेंट ही होगा और बी डॉक्टर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। क्या पता हो, पर जरूरी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बात जरूरी नहीं है वाली बात समझ में आ गई होगी। और मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। कह रहे ईच कपल हैज़ एटलीस्ट 1 चाइल्ड, हर कपल के पास कम से कम एक बच्चा है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? सबसे पहले तो बढ़िया लाइन ढूंढनी होती है। आइए मैं आपको पहली लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। द लॉयर इज मैरिड टू मैनेजर, लॉयर ने किससे शादी मचाई है? तो लीजिए इस बात को एक बार लिख के छोड़ देते हैं कि लॉयर ने शादी की है मैनेजर से, शादीशुदा है दोनों। लॉयर ने शादी मैनेजर से कर ली, मैनेजर से शादी लॉयर से कर ली, और ये एक मैरिड कपल बन गया। क्या बन गया? एक, हमने अभी पढ़ा था ईच कपल, ये रहा ईच कपल हैज़ एटलीस्ट, हर कपल के पास कम से कम एक बच्चा है, कम से कम। तो लॉयर और मैनेजर कपल के पास कम से कम एक बच्चा तो होना ही होना चाहिए। ओनली नहीं लिखना चाहिए 1 चाइल्ड, यानी एटलीस्ट 1 चाइल्ड, एक बच्चा तो उनका होना ही होना चाहिए। ये मैंने क्यों बनाया, समझ में आया तुम्हारे क्या? पहली लाइन को पढ़ा और साइड में इसको लगा के छोड़ दिया, समझ में आ गया? इंजीनियर इज मेल, इंजीनियर क्या है? यानी हूसोएवर विल बी इंजीनियर विल बी मेल ओनली, वो क्या होगा पक्का? जो भी इंजीनियर होगा वो मेल होगा। वो क्या होगा? जो भी इंसान इन सारों में से इंजीनियर है वो मेल होना ही पड़ेगा। किसी भी रीज़न से आप उसे फीमेल नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन में साफ लिख दिया गया इंजीनियर मेल है, मेल है, मेल है, समझ में आया? इंजीनियर एक मेल है। आगे बढ़ेंगे। बी इज द कंसल्टेंट, बी क्या है बोलो? यानी जो सलाहकार होता है, कंसल्टेंट। ये रहा, एक बंदे का नाम बी है, वो कंसल्टेंट है। बी इज द कंसल्टेंट एंड इज अ बैचलर, और वो बैचलर भी है। और वो क्या है? यानी उसकी शादी भी नहीं हुई है। किसकी? बी की। और वो बैचलर है, कंसल्टेंट है। एंड एफ पढ़ा करो, एंड द पेंटर, एफ द इज हिज कजन, इज हिज। यहाँ एक मेन बात मैं पहले ही बता देना चाहूंगा, यहाँ पर आपको हिज दिखाई दे रहा है क्या सभी को? या नहीं दिखाई दे रहा? हिज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है पता है? एफ के लिए नहीं बेटे, बी के लिए हो रहा है। आइए ढंग से इसे पढ़ते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो बताना ही पड़ेगा, अब तो मुझे इस बात के ऊपर गौर फरमाना पड़ेगा, जोर नहीं फरमाना पड़ेगा। तो आइए इस पे गौर फरमाते हैं। कवि क्या कह रहा है? बी इज द कंसल्टेंट, बी क्या है बोलो ना? एंड बैचलर, एंड इज अ, एंड और एफ द पेंटर, और एफ जो पेंटर है, और एफ जो इज हिज कजन, उसका कजन है। एफ जो पेंटर है वो उसका किसका? जिसका पहले नाम आया था, पहले बी का नाम आया था, तो बी के लिए हिज है। किसके लिए हिज है ये? समझ में? अब ये लाइन चाहो तो उठा सकते हो,
चाहो तो रुक सकते हो आप, चाहो तो। ये लाइन थोड़ी सी बढ़िया भी है और नहीं भी है। मैं बढ़िया बताऊंगा क्यों है और खराब बताऊंगा क्यों है। एक बार के लिए मैं क्वेश्चन और पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल ही बढ़िया लाइन बताना चाह रहा हूँ और बिल्कुल ही बढ़िया लाइन है डी एंड ई वाली। पढ़िए, डी एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ ए द ए डॉक्टर है। ए क्या है? डॉक्टर है, डॉक्टर, सॉरी। अगर ये डॉक है तो टोर होना चाहिए ना ये तो ए क्या है बोलो? अब आ जाइए डॉक्टर। ए जो है वो डॉक्टर है और तुम सारे अंग्रेज हो, पता लग गया मेरे को। हाँ जी, वेलकम। अब ये लाइन बढ़िया है, कह रहे हैं ए के 2 बालक हैं। ए नाम का कोई शख्स है, उसके 2 बच्चे हैं। कितने बालक हैं उसके? 1 बालक है डी, 1 बालक कौन है? और ए खुद क्या है? डॉक्टर है। बोलो हयाना। डॉक्टर के कितनी औलाद हैं? 2। कैसे पता लगा? क्वेश्चन में दे रखा है डी और ई। डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। कुत्ता और हाथी उसके बच्चे हैं। किसके? डॉक्टर के। डॉक्टर कौन है? ए फॉर एप्पल। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे? तो सेब के 2 बच्चे हैं, कुत्ता और हाथी। सेब के कितने बच्चे हैं? कुत्ता और देख रहे हो कैसी पढ़ाई करते करते तुम कहाँ पहुँच गए हो। बचपन में भी ABCD सीखते थे, रीजनिंग में भी ABCD सीख रहे हो। यहाँ एलिफेंट और डॉग, कुत्ता और हाथी किसके बच्चे हैं बताइए? एप्पल के। समझ में आ रहा है तुम्हारे? कभी सेब के 2 बच्चे एप्पल के 2 बच्चे डॉग और एलिफेंट देखे हैं? ये रे, है ना। चलिए, बड़े प्यारे बच्चे हो। आगे, G इज एल्डर टू H। छोड़ो इस बात को। अब मैं आपको एक सलाह दूंगा। जैसे आपने ये बनाया है, एक सलाह सुन लीजिएगा उसके बाद। जैसे आपने बनाया है ए के 2 बालक हैं डी और ई, डी और आप सोचोगे सर किसी इंसान के 2 बच्चे कैसे आ गए? यहाँ तो लिखा होता है ईच कपल एटलीस्ट 1 चाइल्ड। क्या लिखा होता है? एटलीस्ट। पर एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? जिसका मतलब है कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं। बोलो है या ना? इसके बाद सलाह सुन लो। क्या है सलाह? वो ये है कि अगर आपने ए बना लिया है, हाँ बना लिया है, डी बना लिया है और ई बना लिया है, ए डी ई से जुड़ी कोई भी लाइन पकड़ लो, इनसे जुड़ी हुई ए डी और ई, इनसे लिंक करना है अपने को क्वेश्चन को, तो इनसे जुड़ी हुई कोई भी लाइन पकड़ लो। आइए इनसे जुड़ी हुई लाइन पकड़ते हैं। इनसे जुड़ी लाइन है ई हैज ए गर्ल चाइल्ड। ई हैज ए, कभी कह रहा है ई के पास एक गर्ल चाइल्ड है। ई के पास क्या है? एक। तो गर्ल चाइल्ड उसकी बना देंगे गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड नहीं है। कई बच्चे कह रहे हैं गर्ल चाइल्ड है, गलत नहीं है। ई हैज ए गर्ल चाइल्ड। ई हैज ए, ई हैज बोला हुआ है। हैज का मतलब है ई के पास है, ई के पास एक बेटी है। ई के पास क्या है? एक बेटी। ई खुद एक बेटी नहीं है, ई के पास एक बेटी है। ई हैज ए गर्ल चाइल्ड। लाइन अगर ये लिखी होती ई इज अ गर्ल चाइल्ड, फिर क्या होता भाई? ये खुद एक लड़की होती, लेकिन इज हटाकर अगर मैं हैज लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? ई के पास एक बेटी है। ई के पास एक, तो ई हैज ए गर्ल चाइल्ड लिखा हुआ है, यानी ई के पास एक बेटी है। हमें समझ में भी आ गया है? यस और नो? कुछ पूछना है किसी ने? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? ई हैज ए गर्ल चाइल्ड। पढ़िए, ई हैज ए, ई के पास एक बेटी है, हाँ बेटी है। एंड, आगे बढ़ो, एंड इज मैरिड टू अ टीचर। और शादी किससे हुई है? किसकी? ई की या गर्ल चाइल्ड की? ई की या गर्ल चाइल्ड की? ई की या गर्ल चाइल्ड की? यस, बहुत बढ़िया। जब भी तो बेटी है, इज नॉट द राइट रीजन। पॉइंट कुछ और है। नहीं, वो पॉइंट भी नहीं है। पॉइंट यहाँ पर कुछ और है। पॉइंट ये है कि अगर आपने गर्ल चाइल्ड की शादी कर दी, यस, उसका एक बच्चा बनाना पड़ेगा। जनरेशन कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4, 4 जनरेशन अलाउड क्यों नहीं है? क्वेश्चन में बोला हुआ है जनरेशन मैक्सिमम कितनी लेनी है? 3 बोला हुआ था, याद करो। तो गर्ल चाइल्ड की शादी तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। ये तो आपको मैंने एक रीज़न दिया कि गर्ल चाइल्ड की शादी क्यों नहीं करनी। आई हैव गिवन यू द रीज़न वाई दिस गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट मैरिड। और ना तो इसकी शादी करनी है, ना कभी करेंगे। क्या हुआ है? लड़ाई हो रही है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं दोस्तों। मुझे लगा लड़ाई होने वाली लड़कियों की भाई। मुझे लगा ले भाई आ जाएगा मज़ा। ये सारे तो आज तो होने वाली थी लड़ाई, ऐसा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब तो नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। आप धक्का तो नहीं कर सकते ना, तो कुदरत का करिश्मा है। कभी होगा तो ठीक है, पर चलो नहीं, मजाक कर रहे प्यारे बच्चों। इधर देख लो, मजाक मुझे पसंद भी नहीं है। ये देखो, कभी यहाँ क्या कह रहे हैं? ई हैज़ ए गर्ल चाइल्ड। ई के पास क्या है? एक। इधर से पढ़ाता हूँ। ई हैज़ ए गर्ल चाइल्ड, एंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हमेशा एंड के बाद जो लिखा होता है वो हमेशा पहले इंसान के लिए होता है। किसके होता है? हमेशा
ये मैंने आपको एक दिन पहले भी बताई ये बात। एंड आ जाता है जब लाइन के अंदर तो वो हमेशा पहले वाले के लिए लिखा होता है। एग्जाम्पल देता हूँ इसका, राम इज फादर ऑफ श्याम, राम इज फादर ऑफ श्याम। अब पहली बात तो ये होगी राम इज फादर ऑफ श्याम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एंड वाला, आगे है राम इज फादर ऑफ एंड अंकल ऑफ घनश्याम, अंकल ऑफ। कवि कहना चाह रहा है राम जो है फादर है किसका, श्याम का, और अंकल किसका है। तो एंड के बाद जो सारा मसाला है वो किसके लिए है बताइए, तो पहले इंसान के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लाइन पढ़ रहे हैं, ई हैज ए गर्ल चाइल्ड, ई के पास एक बेटी है, एंड इज मैरिड टू अ टीचर, और वो किससे शादीशुदा है, ई शादीशुदा है। तो ई की शादी टीचर से होनी चाहिए, तो ई की शादी टीचर से करवा दी। और जैसे ई की शादी टीचर से करवाई तो गर्ल चाइल्ड तो पहले ही है। 1 2 3 जनरेशन कितनी बन गई है बोलो, 3 बन गई है। बताइए 3 जनरेशन समझ में। हमने अब तक 2 ही लाइनें मेन पढ़ी हैं, डी और ई बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं बोलो, ए के, ए डॉक्टर है, बोलो हाँ या ना। ई हैज ए गर्ल चाइल्ड, ई हैज ए, ई के पास एक बेटी है, एंड इज मैरिड टू अ टीचर, और ई की शादी टीचर से हुई है, और ई की शादी, तो ई की शादी हमने टीचर से करवा दी है। पहले बताओ इतने में कोई तकलीफ आई किसी को। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया था, कितनी शादियां होनी जरूरी हैं, 3 कपल। अब तक कितने कपल बनाए मैंने, 2 महीने पहले कहते हैं 2 बोल दिया बच्चों ने, मैं 1 बता रहा था। एक ही मैरिड कपल है अब तक, कौन सा, ई और ई की शादी, बोलो हाँ या ना। कैन आई मेक दिस गर्ल चाइल्ड मैरिड, नहीं नहीं, क्यों नहीं। शादी करोगे, बच्चे की स्कीम है, बच्चा करोगे तो जनरेशन कितनी हो जाएंगी, 4 जनरेशन अलाउड। इस क्वेश्चन में तो नहीं है, कम से कम कल को किसी और में होंगी तो देखेंगे। तो 3 शादियां किस किस की करें अब, एक ही 3 शादियां, एक तो एक ही शादी कर दो, बोलो हाँ या ना। और एक के 2 बालक ऑलरेडी हैं, क्या कहते हैं, सुख से 2 बच्चे हैं उसके पास, हाँ सुख से 2 बच्चे हैं एक के पास, हाँ या ना। ऐसे ही शादी किसकी मचवा दें, और डी को भी एक बच्चा बनाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो वो भी एक बच्चा बनाएगा, तो उसने भी एक बच्चा बना दिया, क्योंकि बच्चे की स्कीम है। कितने बच्चे की स्कीम है, कम से कम एक बच्चे की स्कीम है। ज़्यादा करे 2 4 5 10 20 25 इतने मर्जी कर लो, लेकिन यहाँ लोग ही 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखना 7 और 8, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 7 और 8, 7 और 8, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कजन है। भाई तुमने तो कमाल कर दिया यार, कैसे तुम्हें सब समझ में आ रहा है। अब याद करो एक लाइन आई थी कजन वाली, लाइन आई थी कजन वाली, ये रही, बी इज द कंसल्टेंट, बी इज द, बी कंसल्टेंट है, बी एक सलाहकार है, हिंदी में बी एक सलाहकार है, और क्या कहते हैं, और एंड, और बैचलर है, और कुंवारा है। बिल्कुल, तो इन सारों में से कुंवारा तो लास्ट जनरेशन में ही है, बोलो हाँ या ना। और सबसे खास बात, एंड एफ द पेंटर, एंड एफ द, और एफ जो पेंटर है इज हिज कजन, उसका कजन है, उसका किसका, बी का। तो बी शुड बी मेल, बी क्या होना चाहिए, इसलिए बी गर्ल चाइल्ड वाली जगह पर बी यहाँ आएगा, और वो कंसल्टेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और एफ पेंटर बन जाएगा, पेंटर बन जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एफ पेंटर बन जाएगी। समझ में आई, समझ में आती कि नहीं आती, अरे समझ में आती, आती, फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ती, आगे क्वेश्चन में क्या कहती, आगे भी बताती, लेकिन रुकती, पहले रुकती, एक बार रुकती, पहले इतना पूछती समझ में आती कि नहीं आती, नहीं आती, दोबारा पूछती, दोबारा बताती। यहाँ तो जेंडर ही बदल दिया यार, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, दुबई से आया हूँ ना मैं, डायरेक्टली फ्रॉम दुबई। देखो तुम्हें पढ़ाने कहाँ कहाँ से आ रहा हूँ मैं, बताओ। एक बार हम लोग इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली, बरेली एक जगह है, सुना भी होगा आप लोगों ने, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। वो बरेली के बाजार हम देखने गए, हमने वहाँ झुमका भी वो ढूंढा, लेकिन हमसे पहले ही उठा के ले गया था लगता है। तो झुमका गिरा जरूर था, तो हमने गाना इतना ही सुना था, झुमका गिरा रे बरेली बाजार में, ये नहीं पता था वो उठा के भी ले गया कोई। हमें लगा गिरा होगा, अभी हम उठाने गए तो नहीं मिला। बट नहीं हो, हम वहाँ पे गए थे पढ़ाने के लिए, हम लोग वहाँ 6 दिन क्लासेस ली थी। तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी है इन्वर्टिस, थोड़ा शहर से थोड़ा बाहर की तरफ पड़ती है, बट ठीक है, वो अच्छे थे लोग, उन्होंने हमें बुलाया, अच्छा लगा, हमें भी किसी तरीके से हम वहाँ गए। तो 6 दिन लगातार हम वहीं रहे, उनके गेस्ट हाउस में रहे हम लोग, बढ़िया अच्छा लगा हमको, हमारी टीम गई थी। तो 6 दिन हर रोज़ 6 घंटे पढ़ाना होता था, बिफोर लंच 3 आवर्स, आफ्टर लंच 3 आवर्स, लगातार 3 घंटे पहले 3 घंटे बाद में, 6 घंटे लगातार पूरे दिन में हो गया पढ़ाई। और
6 दिन लगातार मुझे पढ़ाना है मान लो, तो 36 घंटे पढ़ा दिया मैंने, और 36 घंटे में सिलेबस पूरा। हाँ, कैसे क्या करवा, बाकी इंस्टीट्यूट वाले तो अभी भी यही करवा रहे हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो बच्चों को कैसे बुद्धू बना रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अब इनमें से एक दिन क्लास लगवा दी, दूसरे दिन नहीं लगवाई। मान लो मैथ की क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, या रीजनिंग, मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ ना, अब याद आया, मैं रीजनिंग पढ़ाता। फिर रीजनिंग की क्लास लगवा दी, फिर 2 दिन रीजनिंग को छोड़ दिया, फिर रीजनिंग लगवा दी, फिर 1 दिन रीजनिंग छोड़ दिया, फिर रीजनिंग लगवा दी। ऐसे करके कोई एक दिन छुट्टी भी कर दी, मान लो कोई भी दिन छुट्टी कर सकते हो, तो उनकी मर्जी है। मेरे को 4 दिन क्लास मिली। ऐसे मैंने बहुत पढ़ाया है, कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है कि रंजीत सर आप 4 दिन आओगे, आप आना मंडे को, वो पहले लिख के देते हैं कि इन दिन आओगे, आप इतने बजे आओगे। तो मैंने कहा जी ठीक है आ जाएंगे, क्योंकि नौकरी तो हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर, तो नौकरी करनी है तो जाना पड़ेगा। तो हम 4 दिन जा रहे हैं। अब 4 दिन चले गए, एक बैच की बात है। अब अगले वीक फिर यही होगा, ये पहला वीक, और ऐसे ऐसे पूरे 7 दिन ये है, अगले 7 दिन, अगले 7 दिन, और उससे अगले 7 दिन, तो 4 बार 7 दिन हुए, तो हो गए पूरे लगभग 28-30 दिन हो गए। तो एक महीने में आप गिनती करिए, एक महीने में मुझे क्लासेस कितनी मिली, गिन लो। 4 एक महीने में बेटे, एक वीक में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये तो एक वीक का तो गिन दिखाई दिया मैंने तुम्हारे को। 4 16 क्लास होगी, वेरी गुड, 16 के 17 मान लो। अगर मैंने 16-17 क्लास ली एक महीने में, अगला महीना छोटा और बड़ा भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो फिर मैं अगले महीने फिर गया, सेम इसी पैटर्न पे पढ़ाया मैंने, फिर अगले महीने, फिर उससे अगले महीने, तो 3 महीने अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो लगभग 48 क्लासेस हुई, देखा जाए तो 48 क्लासेस में अगर सिलेबस पूरा करवा रहे हैं 3 महीने में, बैच भी पूरा हो गया। ऐसे कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहे हैं। रेगुलर पढ़ाने का तो हम लोगों ने शुरू किया सबसे पहले, रणभूमि पहले इंस्टीट्यूट थी जिसने रेगुलर पढ़ाना है भाई, कि मैथ रेगुलर, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब रेगुलर पढ़ाना है, ये हमने शुरू किया। उससे भी बड़ी बात ये है, अब तक भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई नई गोली है, उसके अंदर भी कोई हमेशा गोली मिलेगी। अच्छा, 9 महीने का जो बैच चलाने का जो हम लोगों ने शुरू किया, हिसार में सबसे पहले हमने शुरू किया था 9 महीने वाला बैच, उससे पहले कोई नहीं पढ़ाता था। अभी भी जो लोग चला रहे हैं वो लेवल 2 और लेवल 3 नहीं करवा रहे हैं, यानी 9 महीने बुला तो लेंगे कि हाँ हाँ 9 महीने आ जाना, क्या बात होगी, छोड़ो 18 महीने आ जाना, आप बोल तो देंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, एक बैच पूरा हुआ 3 महीने में, फिर अगले नए बैच में बिठा दिया तो यहाँ बैठ जा भाई, तो उसका फ़ायदा ही क्या है। जब तक मैं आपको आगे की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ तो फिर उसी सेम चीज़ के ऊपर रगड़े जाओ, चाहे सारी ज़िंदगी बिठाए रखो बच्चे को, तो वो ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे करते हुए 48 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पर ऐसे क्लासेस पूरी करी है। कई लोग तो टारगेट देते थे जी 48 नहीं, आपको 30 क्लास मिलेंगी, सिलेबस पूरा करवा देना। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें गोली ज़्यादा देनी पड़ती है। हाँ ऑब्वियस है, अगर तुम गिनोगे तो मेरे अभी तुम अगर गिनती निकालोगे तो लगभग 12 दिन तो मैंने सिलोजिज्म को दे दिए होंगे, सिलोजिज्म टॉपिक को 12 दिन, ब्लड रिलेशन को ऑलरेडी 5 से 6 दिन दे चुका हूं, और अभी चलेगा थोड़ा सा। और ये अगर 12-12, 13-13 दिन में एक टॉपिक को दे रहा हूं तो मेरे तो 36 क्लास में तो 3 टॉपिक होंगे पूरे। तो क्या फ़र्क क्या होता है, फ़र्क इतना ही होता है कि मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन दूंगा, आसान सी शीट दूंगा जिसमें आपका डाउट नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा सरफेस बता दिया। सिलोजिज्म में अगर मैंने 2 चीज़ें बता दी, ऑल और सम, और एक नो बता दिया, और एक 2 आसान सी शीट दे दी 10-20 क्वेश्चन की, तो 3 दिन में तो टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो बच्चों से बोलो हाँ भाई समझ में आ गया, बच्चे कहेंगे यस सर। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बेवकूफ़ बन रहे हैं, 3 महीने बाद उनको समझ में आता है कि हम तो हमारे साथ तो खेल हो गया, लेकिन जब तक समझ में आता है तब तक फीस दे दी चुकी होती है बच्चे ने, फिर फीस दे चुका है वो बच्चा, और फिर जब उसके साथ हो ही गया खेल, अब वो क्या करता है, फिर वो बेचारा या तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा कोचिंग नहीं ले पाते, तो या तो वो सोचता है कि चल मैं अपने लेवल पे करूंगा, करते 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 बेचारा 6 महीने साल खुद अपने लेवल पे जारी करता है और दम तोड़ देता है, यानी फिर वो छोड़ ही देता है इस फील्ड को। फिर वो कहता है मैं MBA करूंगा, मैं MSc करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और फिर खत्म। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब किया है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने, जो सिर्फ एक नाम की कोचिंग दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम लोग बढ़िया करवा रहे हैं, लेकिन अंदर में कंटेंट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आप रणभूमि को पैसे मेरे से ले जाना, अगर आपको रणभूमि से अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए तो, मिलेगा नहीं वैसे, पहले खुद पढ़ना, आप ईमानदारी से पढ़ लेना कहीं पे भी, रणभूमि से ज़्यादा कोई काम करवा दे इतने ही टाइम पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड भी ध्यान रखना, पता लगे 5 साल पढ़ के बोलो जी मेरे को इसने ज़्यादा काम करवा दिया, 5 साल नहीं, अगर आपको विद इन जितना टाइम मैं ले रहा हूँ उतने ही दिनों में उतना ही कंटेंट, उतनी ही क्लासेस, उतना ही बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन दे दे जितना मैं रणभूमि पे दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप मेरे से पैसे वापसी ले जाना, चाहे आकर उस इंस्टीट्यूट की फीस मेरे से ले जाना कि सर मेरे को वहाँ बढ़िया मिल गया, आप वाले पैसे वापसी दो, उसकी भी फीस दो, क्योंकि आपने मेरा टाइम भी खराब करा है, अगर ऐसा हो तो। लेकिन हमें पता है ना कि जो हमने शेड्यूल बनाया है, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने कॉपी कर लिया ये चीज़ कि हाँ हाँ 9 महीने वो दे रहे हैं, 10 लो जी, 1 साल लो जी, फिर वो कर क्या रहे हैं, फिर वो
कम एक्सपीरियंस के टीचर दे रहे हैं आप लोगों को, यानी जिनको पढ़ाते हुए 2-2 साल हुए, 3-3 साल हुए। आप यकीन मानिए मास्टर बनना पड़ेगा ना आपको। एक बच्चे को रिजल्ट निकलवाना है तो उसके अंदर आपको बच्चे की दिमाग तक पहुंचना पड़ेगा। अब मैं जैसे आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ पीछे वाला, इसके अंदर ये अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वो तरीका पकड़ाऊँ जिससे आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये तो ईजी था। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको, आप सोचोगे सर सारा क्यों हटा दिया, सर हमारा तो नुकसान ही हो गया। नुकसान नहीं हुआ, मैं सिंपल बताऊंगा, बहुत ही साफ शब्दों में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो ठीक है। मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपके सामने एक लाइन आई, डी और ई किसके बच्चे हैं बोलो। तो हमने ए तो लिख लिया जो कि डॉक्टर भी है, अभी तुम सीख तो चुके हो तो ज़्यादा देर बोलने की जरूरत नहीं है इस बात पे। फिर हमने कहा लिंक करना है, क्या करना है उसके बाद लिंक करने के लिए इनसे जुड़ी हुई लाइन ही पकड़ो, या तो ए वाली या डी वाली या तो मेरे ख्याल से आपको ई वाली लाइन जल्दी दिख जाएगी, वो यहाँ रही। ई के पास क्या है, एक गर्ल चाइल्ड, तो ई के पास एक बेटी बना दी। जैसे ई के पास बेटी बनाई तो जनरेशन कितनी होगी गिन लो, तो 3 जनरेशन से ज्यादा जनरेशन अपने को बनानी नहीं है। तो 2 रीजन से इस गर्ल चाइल्ड की शादी नहीं कर सकते हम लोग। किस किस रीजन से शादी करेंगे, बच्चा होगा तो जनरेशन कितनी हो जाएंगी, 4 जनरेशन लेनी अलाउड नहीं है। तो इस ई की शादी करनी है, क्योंकि कहा भी ई के लिए गया है, ई हैज ए गर्ल चाइल्ड एंड ई इज मैरिड टू अ टीचर, एंड ई इज मैरिड टू अ, और ई ने शादी किससे की है जल्दी बोलिए, टीचर से। फिर हमें याद आया 3 शादियां करनी थी, तो हमें लगा एक ए की शादी कर देते हैं, 2 बालक उसके सुख से हैं ही हैं, और एक डी की शादी कर देते हैं, एक उसका बच्चा है। फिर हमने देखा अच्छा दोनों सिबलिंग है, क्या है दोनों, एक ही संतानें थी, दोनों तो सगे भाई बहन हुए ना, सगे भाई बहनों के बच्चे आपस में क्या लगते हैं। फिर मैंने देखा कजन की लाइन भी पड़ी थी, है ना, बोलो है ना। फिर हमने हिज पकड़ा किसके लिए था, इसलिए बी मेल वाली जगह पे आएगा, फीमेल वाली जगह पर। तो बी हैज ए गर्ल चाइल्ड और कौन, सॉरी बी हैज गर्ल चाइल्ड करो, बी इज कंसल्टेंट और बैचलर, बी इज कंसल्टेंट है, और उसका कजन कौन है, एफ पेंटर उसकी कजन है, तो लड़की है वो, बोलो है या ना। अब हमने देखा ये सबसे पहले की लाइन आई थी, लॉयर और मैनेजर शादीशुदा है। लॉयर मैनेजर क्या है, तो क्या वो इस ग्रुप में आ सकते हैं क्या, बताना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टीचर है, यहाँ ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे भी लॉयर मैनेजर, तो लॉयर मैनेजर सिर्फ यहीं आ सकते हैं, सिर्फ यहाँ आ सकते हैं और कहीं नहीं आ सकते। तो इसका मतलब लॉयर मैनेजर को वहाँ से हटा दो अब, क्योंकि उनकी सही जगह हमें मिल चुकी है कि उनका ठिकाना कहाँ है। अगर लॉयर यहाँ हुआ तो उधर कौन होगा, जल्दी बोलिए, यू कैन मेक इट रिवर्स, यानी लॉयर इधर मैनेजर इधर, बोलो हाँ या ना। वी कैन मेक वन मोर केस विच विल बी रिवर्स ऑफ दिस, यानी लॉयर इधर मैनेजर इधर, उल्टा होगा इसका, बोलो हाँ या ना। समझ में। अब हमने क्या करा, इस पूरे क्वेश्चन में एक मेन बात पकड़ ली, जिससे आप क्वेश्चन अगली बार कोई भी क्वेश्चन ऐसा पकड़ोगे तो उसमें आप ऐसा ढूंढोगे जहां किसी के 2 बच्चे दिख जाएं आपको, तो आप बोलोगे इसको बना देते हैं, फिर उनसे लिंक करोगे, तो अगली बार भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है और आपको कर पाते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। पर इस एक अकेले क्वेश्चन को करवाने के लिए अगर मैं आज की क्लास दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास भागदौड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बच्चा सीखे, सिर्फ मैंने थोड़ी करवाना है भाई मैंने करवा दिया और मेरा काम पूरा हो गया। नो नो नो, मुझे सिखाना है आप लोगों को। करवाने में, काम को पूरा करके जाने में और सिखाने में फ़र्क है। एक तो मैं सोचता हूँ कब टाइम होएगा यार, जल्दी जाऊँ, जल्दी करूँ, मैं जाऊँ मेरा काम पूरा करूँ। नहीं, मुझे ये है कि टाइम तो चाहे आधे में काम बन जाए चाहे पूरे में काम बन जाए, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। आपके यहाँ बैठेगी बात तो ही तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, वरना आप ऐसा क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। और छोड़ो, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको 10 दिन बाद करवाऊँ, आप भूल जाओगे, इसकी भी गारंटी है। और आप नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा होता है। मैं अगर 15 दिन 20 दिन ना पढ़ाऊँ तो 16वें दिन, यानी 20 दिन के ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा 21वें दिन, तो मुझे भी एक बार थोड़ा सा डर लगेगा कि अरे यार मैं कैसे पढ़ाता था, फिर एकदम याद आ जाएगा ऐसे पढ़ाता था। वो होता ही है। कई बार हम लोग दिवाली होली पे छुट्टी लेते हैं 7-8-10 दिन की, मान लो ले ली, कभी 7 दिन की छुट्टी ले ली बड़ी, कहीं टूर पे चले गए, वहाँ ऐसे मस्तियाँ मार रहे हैं, है ना, वहाँ पता ही नहीं है कि हम पढ़ाते भी हैं खुद को ही नहीं पता। फिर वहाँ जाके कभी कभी आ रहे तो मास्टर है भाई, है ना। एक दिन तुम्हें बताया था लद्दाख भी गए थे, तुम्हें याद आ जाएगा शायद। बड़े नहीं हो, मजाक कर रहे हैं वो तो। लेकिन मेन बात क्या है कि क्वेश्चन आपको सीखने में ना आए तो मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो वो सीखने में कब आएगा, जब दोनों तरफ से बराबर जोर लगेगा, टाइम दिया जाएगा। टाइम ही है सबसे बड़ी चीज़। अगर मैं टाइम ही ना दूँ तो तुम कुछ नहीं सीख सकते। एक क्वेश्चन करवा के बोलूँ कि बस अब सारे कर लेना, तुम कहोगे ऐसे कैसे सारे कर लेना भाई, इस हिसाब से तो बच्चों को ABCD सिखा दो, उसको बोलो ले तेरी इंग्लिश होगी, चल होगी क्या इंग्लिश। फिर तो LKG में होगी थी इंग्लिश हमारी पूरी, अब तक सीखे जा रहे हैं बताओ, और आई अभी भी नहीं, है ना। समझने की बात है, सोचने की बात है। ABCD तो बचपन में होगी थी। तो कुछ टीचर, कुछ इंस्टीट्यूट्स और ज़्यादातर जिनके पास टाइम ही नहीं है, भाग दौड़ है, मैक्सिमम ऐसे लूट चल रही है। अब लूट चल रही है, बच्चे बेचारे क्या तो करें क्या ना करें। अच्छा, ऑनलाइन का एक और स्कैम है। फिर ये ऑनलाइन का स्कैम में फंसे हुए बच्चे,
बच्चों को लगता है मैं ऑनलाइन पढ़ के पता नहीं क्या कर लूँगा। भाई ऑनलाइन पढ़ना 100 में से 1 बच्चे के बस की बात है। यानी सुबह उठ के जो हम लोग सुबह सुबह उठकर अगर 4-5 बजे या 5:30 बजे या 6 बजे उठ के या 7 बजे भी, चलो इतना जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, 8 बजे भी मॉर्निंग वॉक पे जो जाते हैं लोग, वो अच्छी बात है खराब बात है? तुम कह रहे हम तो नहीं जा पा रहे जी, तभी तो तुम बोल नहीं पा रहे। मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी चीज़ होती होगी, लेकिन हमारे को नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा हम कर नहीं पाते। चलो छोड़ो, अगर किसी ने डांस स्कूल ज्वाइन कर लिया, एग्जाम्पल देता हूँ आसान, डांस करना तो दुनिया की सबसे मस्ती वाली एक्टिविटी है ना कि हाँ मज़ा आ रहा है। किसी ने डांस स्कूल ज्वाइन कर लिया, सोचिए डांस स्कूल ज्वाइन करने के बाद वो हर रोज़ वहाँ जाके 45 मिनट तक पागल हो जाएगा नाच नाच के, ऐसा पसीना बहाएगा कि उसकी बॉडी रिलैक्स महसूस करेगी। सोचो क्या वो वही काम घर पे आधा घंटा नाच नहीं सकता? नहीं नाच सकता। ये सच्चाई है। अगर आप सोचो कि छोड़ना यार, इंस्टीट्यूट पे 2000 रुपये दे रहा हूँ काम खा के, करते क्या है वहाँ जाके ऐसे नचा के भेज देते हैं, बताओ। नाचता मैं हूँ, पैसे उनको दे देता हूँ, कोई सेंस है? तो आप सोचो अरे नहीं 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 नहीं, अब से मैं काम करूँगा, हर रोज़ घर पे डीजे बजा के अब पागलों की तरह नाचा करूँगा भाई, इससे डबल पसीना बहाऊंगा। आप 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन आपका डीजे और आपका मोबाइल और आपका डांस सब एक तरफ निकल जाएगा। आपको कि छोड़ना यार, कोई भी काम रेगुलर कर लेना, अपने आप से ही ऑनलाइन पढ़ना है कि आपके सामने एक ऑनलाइन वीडियो में नाच रहे हो, आप उसको देख के नाच रहे हो। कितने दिन नाचोगे? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, बस। भाई कोई भी और एक्टिविटी है तो मान लो, अगर आप इवन इफ़ यू आर मतलब पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, तो भी आप ऑनलाइन से स्टडी क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि हमारा इंसान की फितरत ऐसी है जो कहती है कि छोड़ दे, है ना। मैं अगर अपनी बात भी करूं, हाँ सच्चाई है, तो मैं अगर किसी जगह फीस भर देता हूं तो मेरा मन करता है चला जा, क्योंकि फीस भर रखी है, पैसे पे कर रखे हैं, नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान से बचने के लिए पढ़ने आते हैं लोग। ये इंस्टीट्यूट ऑफलाइन कोचिंग इसलिए ज़्यादा चल पाती है, या बच्चे इससे ज़्यादा सिलेक्शन इसलिए ले पाते हैं क्योंकि यहाँ हर रोज़ का नुकसान हो रहा होता है अगर क्लास में ना हो तो। ऑनलाइन में क्या है, एक तो सस्ता कोर्स मिल जाता है, 500, 700, 800 में तो ऐसे भीड़ लगी पड़ी है। सच्चाई है ये बात। और ऑनलाइन कोर्स में उसके 500 रुपये लग जाए, इतने तो तुम बर्गर खा जाते होगे। सच्चाई है ये बात। 4 लोग दोस्त मिलकर अगर किसी बर्गर की शॉप में बैठ जाए बढ़िया, जहाँ थोड़ा कांच कुछ लगा हुआ है, हाँ थोड़ा ग्लासेस लगे हुए इधर उधर, भाई जो सारा ट्रांसपेरेंसी, जैसे आपको लगता है अरे यार बढ़िया जगह पे बैठा हूँ, तू 500 छोड़ 700 ले ले, अगला कहता है टैक्स भी लगेगा तू ले 800 ले तू मुंह खोल बस एक बार, पैसा फेंकने के लिए मैं आया हूँ आज। उतने की चीज़ अगर आप खा जाते हो तो उतने का कोर्स लेके पढ़ेगा कौन? कंपैरिजन देखो ना। इतने की तो आप शर्ट जीन्स डाल देते होगे जितने का कोर्स बिक रहा है। अब मजबूरी है, वो वहाँ दौड़ लगी पड़ी है, होड़ लगी पड़ी है कि चलो भाई मैं बेच दूँ, मैं बेचूँ। जो ऑनलाइन बेच रहा है वो गलत नहीं है बेचारा, वो तो सही है, पढ़ने वाले की गलती है वहाँ पर। फिर सारा पढ़ता कोई नहीं ना यार, इतना पढ़ाई कोई कर ले फिर तो बात ही बन जाए। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बात को समझना होगा कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो मजेदार बात है क्या, आप फिलहाल जिस फेज में हो, आप पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, आज से 15 दिन बाद आपका जो जोश है वो थोड़ा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए भाई। वो पढ़ाई के प्रति वही मन रखो कि भाई मुझे पढ़ना है। ये बात तुम्हें ही समझनी पड़ेगी, मैं नहीं समझ सकता ये बात, क्योंकि तुम ही समझोगे तो तुम ही पढ़ोगे। मुझे तो पढ़ना नहीं है तुम्हारी जगह कि मैं पढ़ लूँ और काम चल जाएगा। तो प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है, जैसे आज हो, आज से 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसे ही रहना। पढ़ने के प्रति जोर रहना चाहिए। और क्या करोगे भाई, वरना नॉर्मल एक्टिविटी अगर आप सोचते हो जो बाकी करते हो वो जानवर भी करते हैं भाई। खाते वो हैं, तुम भी खाते हो, सोते वो हैं, तुम भी सोते हो, खाया पिया और हाँ और क्या, ये काम तुम अगर कर रहे हो और तुम सोचो कि मैं स्पेशल हूँ, नहीं हो, ये तो जानवर भी कर रहा है। दुनिया की हर भीड़ में, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई यही सेम काम कर रहा है। खाया, एक जो बेचारा कुछ नहीं कर पाता इंसान, जो अपना एक थैला लेके सारा दिन कुछ कूड़ा उठाता है, भाई ऐसा काम भी करते हैं लोग, वैसा काम करने वाला इंसान भी ये काम तो कर ही रहे ना। तो तुम अलग कैसे होगे? पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा अलग तो बनना पड़ेगा ना यार। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारे से थोड़ी ज़्यादा मेहनत किसी समय कर ली होगी तो मैं यहाँ खड़ा हो गया, नहीं तो मैं उधर बैठा होता, सीख रहा होता। भाई लर्निंग करोगे, धीरे धीरे सीखते सीखते आप लोग सीख जाओगे, तो उस दिन आप गुरु भी बन जाओगे, या किसी जगह पे अच्छी जगह पे ऑफिसर बन जाओगे। आपके साइन की वैल्यू होगी कि सर प्लीज़ साइन करना, आपको नहीं करता साइन, टाइम नहीं भाग से आप ये तब बोल पाओगे ना जब बनोगे इस लायक। तो इस लायक बनने के लिए मेहनत लगेगी भाई, और मेहनत करने के लिए थोड़े दिन अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ेगा।
नॉर्मल लाइफस्टाइल क्या होता है? नॉर्मल लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल होता है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी हमें हमारे गुरुजी हैं उन्होंने सुनाई थी, मैं आपको सुनाया, तो छोटी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूँ। बंदरों का एक समूह था, समूह मतलब ग्रुप। वो बंदरों का ग्रुप था, वो किसी आम के बाग में आम तोड़ने जाया करते थे। तो वहाँ का जो माली था वो उनको मारता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसके आम खराब करके आया करते थे। पर वो कहते थे यार ये तो नेचर है। जब बंदरों की आपस में बात होती थी वो कहते तो नेचर है भाई, इन पे इसका क्या हक है, ये मारता क्यों है अपने को? तो नेचर का तो सभी को मिलना चाहिए, आम तो सभी को मिलना चाहिए, तो हमें भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो कई दिन तो ऐसे चलता रहा। पर वो इतने पिटते थे कि एक दिन फाइनली उनमें सबसे बूढ़ा बंदर था, उसने एक बैठक मीटिंग बिठाई। उसने कहा बैठो रहे सारे, आज हम बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। वो बोले हाँ हाँ आएंगे, शाम को मिलते हैं। शाम को मिलके सारे बोले आज से हमने डिसाइड कर लिया है, आज आखिरी बार आम तोड़ने जाएंगे, और वहाँ से जो आम खा के हम गुठली को यूँ फेंक देते हैं, गुठली फेंकते हैं ना जो, उसको मिट्टी में दबाना है, बस वही आम का पेड़ बन जाती है। तो उसने कहा हाँ ये तो कमाल की बात आई है, यही होता होगा। तो सारे खुश हो गए, बोले ठीक है आज आखिरी बार चलते हैं। आखिरी बार गए, वहाँ पे आम से पेड़ से आम तोड़ के लाए, और उन्होंने सारों ने खा के गुठली को मिट्टी में दबा दिया और वहीं बैठ गए। 15 मिनट 20 मिनट बैठे रहे, बोले पेड़ तो नहीं आया। तो बोले कहीं गुठली तो इधर उधर नहीं होगी। उनके ये हो गया गुठली तो मिसप्लेस नहीं होगी कहीं। तो उन्होंने खोद के उसको देखा, हाँ गुठली तो है, दोबारा दबा दी, फिर बैठ गए। आधा घंटा और बैठ रहे, फिर आधे घंटे बाद बोला अरे गुठली तो नहीं गई, इधर उधर होगी, देख लो, और पेड़ आ नहीं रहा। तो फिर उन्होंने फिर दोबारा खोद के देखा, फिर दोबारा देखा गुठली तो है, फिर दबा दी, फिर दोबारा बैठ गए। 15 मिनट बाद फिर चेक करते। तो ऐसा आधा दिन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अपने बस की बात नहीं है, गुठली फेंक के मारी, दोबारा वहीं चलो। तो यहाँ स्टोरी में मेन बात क्या है, उनमें क्या नहीं था? हाँ, तो उनमें उनको पता ही नहीं था, पेशेंस, धैर्य नहीं था उनके अंदर कि इतना टाइम तो लगेगा भाई। अब आप बोलो मैंने रणभूमि ज्वाइन करी है, 3 दिन हो गए मेरे को, सिलेक्शन कहाँ है रे रंजीत? तू तो कह रहा था कि सिलेक्शन आ जाएगा, तो 3 दिन में आ जाएगा क्या भाई? गुठली से पेड़ बनने में तो टाइम लगता होगा। गुठली कहीं की, मतलब फिलहाल तुम गुठली तो हो, तुमसे पेड़ बनने में टाइम लगेगा, फल लगने में टाइम मिलेगा। तो टाइम तो दो, पर लोगों के पास टाइम ही नहीं है, ना इंस्टीट्यूट के पास है, ना पढ़ने वालों के पास है। तो हम कोशिश करते हैं कि टाइम भी दे और टाइम भी ले, और फिर वो ओवरऑल आप ग्रो करें, वो हमारी कोशिश है। अब इस सारी कहानी का कंक्लूजन निकलता है कि वो अगले दिन फिर चले गए बंदर वहीं पे, उनको मजा आ रहा था उसी काम में, फिर पिटते थे। समझ में आ रहा है? इतने पिटे हैं तभी वो लाल हैं। क्योंकि वो उनका मजा ही, उनको किसी की माँ के लाल होते हैं, जैसे तुम भी तो अपनी माँ के लाल हो, ये रहा अपनी माँ का लाल। अपनी माँ के हम लाल होते ही नहीं होते भाई। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है, चलो मजाक अपनी जगह पर है। आप लोगों को जो अपना पुराना लाइफस्टाइल है ना, जो पहले जो बंदरों वाला है कि जाओ पिटो और आम ले आओ, वो नॉर्मल लाइफस्टाइल अच्छा तो लगता ही है। उसमें कितना मजा था यार, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई क्लास में नहीं जाना, कोई पढ़ना नहीं, कोई होमवर्क नहीं करना, कोई कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं करने, तो उतना मजा आ रहा था उसमें। तो बोला यार वो सही था, ये पंगा और ले लिया, इनको पैसे और दे बैठा मैं यार, है ना। लेकिन वो लाइफस्टाइल से आउटपुट जीरो है, पिटते रहोगे सारी जिंदगी। और अगर यहाँ थोड़े दिन आके धैर्य रख के, पेशेंस रख के अगर आप काम कर लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मुश्किल है समझना, सुनना ही मुश्किल लगता है। हाँ पढ़ना पड़ेगा, फिर रहने दे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। बताओ ये दोबारा करना पड़ेगा क्वेश्चन, सारा नहीं आ रहा ना समझ में? झूठ बोल रहे हो यार? नहीं यार, एक बार और प्लीज। नहीं मतलब एक छोटा सा, मैं साफ कर रहा हूँ इसको बस, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ना थोड़ा सा ऐसे बहुत ही ऐसा सुंदर नहीं बनाया मैंने, सुना। अब की बार देखना सुंदरता के मैं क्या 4 चांद लगाता हूँ। एक कितने बालक हैं? 2। कौन कौन? ई की शादी किससे हुई है? टीचर कौन है? मैं हूँ। पता नहीं क्या मतलब है यार, मैं टीचर हूँ, कमाल की बात है। मैं इस क्वेश्चन को क्यों करवाता हूँ कि इसकी शादी हुई है टीचर से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ देखो कमाल है यार, कमाल। इतनी सी तो खुशी रहने दो टीचर के पास यार, है ना। 3 शादियां करनी है तो एक शादी किसकी कर दे? क्योंकि एक के पास सुख से कितने बच्चे हैं? 2। तो दूसरा बच्चा उसके पति पत्नी का मान लेंगे, बोलो हाँ या ना? तो मिला जुला बच्चा है दोनों का, ये दोनों सिबलिंग है और इनकी भी शादी हो तो बच्चा भी होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? तो इनका जो बच्चा है वो कजन लगेगा, किसका कजन लगेगा बोलो? गर्ल चाइल्ड का कजन लगेगा। तो बी शुड बी हियर, मैं आपको बता चुका हूँ, कंसल्टेंट है, मेल होगा, हिज लगा हुआ है। एफ पेंटर होएगी, बोलो हाँ या ना? ये 2 केस आपको बनाने पड़ेंगे। एक में लॉयर बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, और उधर बना रहा हूँ मैं मैनेजर। क्या बना रहा हूँ मैं? मैनेजर। लॉयर अगर यहाँ बनाया तो मैनेजर वहाँ बनेगा, और
लॉयर वहां बनाया तो मैनेजर उधर बनेगा, उल्टा पुल्टा कर सकता हूं, हाँ या ना? परंतु आएगा तो यही, यहां तक हम पहुंच चुके हैं कई बार, बोलो हाँ या ना? अब आते हैं बाकी बची हुई इंपॉर्टेंट लाइंस पर जो मैंने नहीं पढ़ी है। पहली लाइन मैंने बना दी है, लॉयर मैनेजर से मैरिड है, बोलो हाँ या ना? इंजीनियर मेल है, उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, छोड़ दो, ये लाइन मैंने बना ली है। बी कंसल्टेंट है, बैचलर है, कुवारा है, एफ उसका पेंटर है, कजन है, हिज है, ये लाइन हमने इस्तेमाल कर लिए क्या? डी और ई किसके बालक थे, बोलो ए के, ये लाइन हमने इस्तेमाल कर लिए, हाँ या ना? ए डॉक्टर है भी हो गया है, बोलो। ये लाइन इस्तेमाल नहीं हुई, जी इज एल्डर टू एच, जी इज एल्डर टू, जी किससे एल्डर है? यहाँ एफ आ चुका है, हाँ के ना? यहाँ बी आ चुका है, यहाँ पे डी आ चुका है, यहाँ पे ए आ चुका है, यहाँ पर ई आ चुका है। नाम कहाँ कहाँ नहीं आया? नाम यहाँ आ सकता है, नाम यहाँ आ सकता है और नाम यहाँ आ सकता है। एक बात तो क्लियर है, जी किससे एल्डर बताया गया है? जी बड़ा है एच से, हिंदी बनती है जी बड़ा है, तो बड़ा आदमी तो यहीं आ पाएगा। ये दोनों तो हो सकता है सेम एज की लड़कियां हो, सेम एज के लड़के हो, बोलो हाँ या ना? सेम जनरेशन में सेम एज होना इज पॉसिबल, यस और नो? लेकिन ऊपर की जनरेशन का आदमी तो बड़ा ही होगा। तो जिस क्वेश्चन में एज ना दी जाए, ध्यान से सुनना, जिस क्वेश्चन में एज उसमें जनरेशन वाले को ही बड़ा मानना पड़ेगा, ऊपर वाली जनरेशन वाले को क्या मानना पड़ेगा? बड़ा मान। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे? तो जी एल्डर है, किससे एल्डर है, बोलो? एच कुड बी दिस और दिस, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा? अभी रुको, सबसे खास साइन पढ़वाता हूं। द लॉयर एंड सी आर ब्रदर्स इन लॉ, लास्ट साइन पढ़ते हैं। द लॉयर एंड सी आर, लॉयर और सी एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हैं। लॉयर और सी क्या एक दूसरे के? इसकी हिंदी पे हम बाद में भी काम करेंगे, इस लाइन के ऊपर बाद में भी इस्तेमाल इसको अच्छे से करेंगे। एक बार इसकी हिंदी बता रहा हूं, लॉयर और सी, लॉयर और सी, तो लॉयर तो ये रहा, बोलो हाँ या ना? सी इसका ब्रदर इन लॉ है, सी क्या है इसका? और लॉयर सी का ब्रदर इन लॉ है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बोलो? तो लॉयर की अगर ये बहन बन जाए, अगर ये क्या बन जाए, लॉयर की बहन, बहन का पति क्या होता है, बोलो? ब्रदर इन लॉ, जीजा होता है, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कह दीजिए। तो लॉयर का ब्रदर इन लॉ कौन बन गया है? समझ में नहीं आया तुम्हारे? तो लॉयर यहां ही रखा था, तो इसके हिसाब से इसकी बहनियां बन गई, और मम्मी बहनियां ने, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये इस क्वेश्चन में मम्मी का, इसमें है लॉयर की बहनिया का पति है, तो लॉयर का क्या लगेगा? जीजा। तो लॉयर का ब्रदर इन लॉ कौन बन गया? कह दो, समझ में नहीं आया? श्योर है? अब देखो ध्यान से सुनना, जी किससे बड़ा था, बोलो? एच से। तो एच कहाँ जाएगा? वहां तो सी आ गया, तो यहाँ कौन जाएगा? तो एक बार पूरा डायग्राम बन गए। थोड़ी सी बात से समझ में आई कि नहीं आई, बोलो? अब एक बात और ध्यान से सुनना, लॉयर, देखो ये लास्ट लाइन दोबारा पढ़ लो। लॉयर एंड सी आर, एक चीज ध्यान से देना, ब्रदर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, हाँ या ना? एक एक्स्ट्रा एस लगने का मतलब है ब्रदर्स, प्लूरल में हो गया। प्लूरल मतलब डबल ब्रदर इन लॉ हो गया यहाँ पर। वो ब्रदर इन लॉ उसका है, वो ब्रदर इन लॉ, दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ है। तो सी का ब्रदर इन लॉ कौन होएगा? डी होएगा, यानी लॉयर होएगा। लॉयर की पत्नी ये होएगी, बोलो हाँ या ना? और क्वेश्चन में बोला हुआ है जी और एच का डिफरेंट जेंडर है। जी और एच का कैसा जेंडर है? तो अगर एच फीमेल है तो जी क्या होगा? ये मेल है तो ये क्या होएगी डॉक्टर साहिबा? फीमेल। ये मेल हो गया, ये फीमेल है, ये मेल है, हाँ ये मेल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टीचर। और ये गर्ल चाइल्ड है, ये हिज है तो मेल है। मेल मेल और मेल, फीमेल 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 और फीमेल और फीमेल। तो बताइए इंजीनियर को क्या होना था, याद करो, मेल। अब बताना, इंजीनियर यहाँ, डॉक्टर है वहाँ तो लॉयर नहीं होएगा, डॉक्टर यहाँ नहीं आएगा, कंसल्टेंट है यहाँ पर, इंजीनियर यहाँ नहीं आएगा, ये पेंटर है, ये टीचर है, ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये क्या हो जाएगा? बचा कौन? अकाउंटेंट। बचा कौन? अकाउंटेंट। तो क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे? इस क्वेश्चन में एक मजेदार बात और बताऊंगा मैं आपको अभी, एक और मजेदार बात है, लेकिन पहले बताओ ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने इसका बताया, वो समझ में आया नहीं आया? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मजेदार तरीके से बता देता हूं। अगर आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था पूरा, एक बार रुक जाओ, बाद में उतार लेना आप क्वेश्चन को। मैं फिर से एक बात बताना चाहता हूं, मेरे को ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, मेरी सोच ये है। और मेरी सोच के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप चाहो तो इस सेम क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है जहाँ से हमने अभी उठाया इसको, जहाँ से हमने शुरू किया वैसे ही शुरू करो। क्या पता आपके मन में आ जाए कि सर मैं तो पढ़ते पढ़ते इस लाइन से शुरू करना चाहता हूँ कि बी कंसल्टेंट है। ध्यान से सुनना, बी कंसल्टेंट है। बी क्या है प्यारे बच्चों? कंसल्टेंट। और उसका कजन कौन बताया गया है? एफ पेंटर है। एफ क्या है? तो पेंटर है या पेंटर है? पेंटर है। बहुत बढ़िया, मेल का पेंटर है। तो अभी उसका, अभी ये मत बोलना कि वो लड़की है, लेकिन इसका बी का मेल पता लग गया। क्यों मेल पता लग गया? बी मेल है, हिज लगा हुआ, उसके लिए क्या लगा हुआ है?
अगर आपने पहली लाइन ये पढ़ ली और आपका मन कर रहा है सर मैं तो इससे लाइन शुरू क्वेश्चन करने शुरू का मन है तो इससे शुरू कर लो, इससे भी हो जाएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा बस थोड़ा सा दिमाग, जो आपको पहले भी बताया दोबारा बता रहा हूँ। ये दोनों लोग आपस में क्या बताए गए हैं, और दो लोग कज़न को कब होते हैं, जब मान लो मेरा कोई कज़न है तो मेरा कज़न कौन होगा, सोचिए, या तो मेरे पापा के सगे भाई का बेटा या बेटी, चलो वो तो एक ही बात है, यानी मेरे चाचा का लड़का या मेरे मामा का लड़का, तो मेरी मम्मी के सगे भाई का बेटा या मेरी मौसी का बेटा। मेरी मौसी कौन होती है, मौसी है मम्मी की सगी बहन का बेटा, या मेरे बुआ का बेटा तो मेरे पापा के सगी बहन का बेटा। आपने एक चीज़ नोटिस करी, जितने भी मैं मेरे कज़न लेके आ रहा हूँ हर बार वो मेरे मम्मी या पापा के भाई बहन का बच्चा होता है, हाँ या ना। सो इफ दीज टू आर कजन्स, अगर ये दोनों कज़न हैं तो पक्का इसके पापा और इसकी मम्मी, या इसके पापा इसके पापा, इसकी मम्मी या इसके पापा इसकी मम्मी इसके पापा इसकी मम्मी, दोनों आपस में सिबलिंग होने जरूरी है। क्या होने जरूरी है, ये है बियॉन्ड द गिवन इन्फॉर्मेशन जाना। पहले दिन मैंने लिखवाया था रीजनिंग में कि आपको दी गई जानकारी से ज़्यादा सोचना आना चाहिए, तो ये हमने ज़्यादा सोचा। कैसे सोचा कि अगर दो लोग कज़न हैं तो पक्का इसके पापा इसकी मम्मी और इसके पापा उसके पापा या उसकी मम्मी, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। अगर ये दोनों लोग बोले कि सर हम तो कज़न हैं, तो इसका मतलब इसकी मम्मी उसकी मम्मी दोनों बहनें हो सकती हैं, इसके पापा उसके पापा दोनों भाई हो सकते हैं सगे, और इसकी मम्मी उसके पापा दोनों भाई बहन हो सकते हैं, उसकी मम्मी इसके पापा दोनों भाई बहन हो सकते हैं, या तो वो उसके मामा का लड़का उसके मामा का लड़का। नहीं आया समझ तुम्हारे। अगर कोई आपके मामा का लड़का है तो आप उसकी बुआ के बच्चे हुए ना, ये भी तो पता होगा। दो लोग कज़न हैं तो इसका मतलब साफ है कि इसके पापा या इसकी मम्मी, इसके पापा या इसकी मम्मी, कोई एक शख्स यहाँ कोई दोनों सिबलिंग पक्का होंगे। ये लो जी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखना। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक ऐसी लाइन ढूंढ के लाऊं, अगर मैं इससे शुरू कर चुका हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। समझ में नहीं आ रहा बेटे, तुम कह रहे हो सिलेक्शन तो नहीं आया अब तक, है ना, आएगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा जोर लगेगा, थोड़ा आपके एफर्ट्स लगेंगे, थोड़े मेरे एफर्ट्स लगेंगे, मेहनत लगेगी, काम करवाएंगे तो आएगा सिलेक्शन। ऐसे थोड़ी। तो प्यारे बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो पढ़ना शुरू करो, थोड़ी थोड़ी आदत डालो। एक ही दिन में 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले 1 घंटे क्या तो डालो, है ना, 15 मिनट 10 मिनट तो बैठो किताब लेकर, उसके साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करो किताब के साथ। मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में जब भी मन करे कि यार रंजीत सर का लेक्चर देखते हैं, निकाल लो यार, वीडियो में मैं वैसा का वैसा हूँ। वीडियो में तुमने मुझे पहले दिन जो मैं आया था कैद हो गया हूँ मैं तो वीडियो में, देखो तो सोच के देखो, वो लम्हे वो दिन वो वैसे का वैसा सारा माहौल यूं का यूं कैद है। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, तुम समझे नहीं बात को अभी भी। वहां आप चाहो तो मुझे बोलो रंजीत रुक जा, तो मैं रुक जाऊंगा। मान लो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा होता है जब तक तुमने प्ले नहीं किया तो मैं यूं ही रह जाऊंगा, देखना। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, नौकर बन लिया तुम्हें मास्टर को, तो यार बांध दिया तुमने मास्टर वहां पर, ले अब नहीं खोलता तेरे को, जा। रंजीत यूं ही रह जाएगा बेचारा, है ना। मान लो मैं यूं कर रहा हूं कि ये होगा और तुमने यही रोक दिया, मैं यही रुका रहूंगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, आपने स्पीड बढ़वानी है तो बढ़वा दूंगा, वहां तो सारे काम हो सकते हैं भाई, तो आप दोबारा भी देख सकते हो भाई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, सोचो, इससे बढ़िया लूट नहीं मिलने वाली, है ना। थोड़ा तो यहाँ पर भी दिमाग पे भी काम करना पड़ेगा। अब रूल क्या है, ध्यान से सुनना। इवन इफ यू हैव स्टार्टेड योर क्वेश्चन विद दिस लाइन, और आपने यहाँ बियॉन्ड जाकर ये सोचा कि इनके मम्मी पापा भाई बहन होंगे, तो 2 सिबलिंग मुझे चाहिए ही चाहिए, बोलो हाँ या ना। खुद सोचो पूरे क्वेश्चन में सिबलिंग कौन है, पूरे क्वेश्चन में हमने पढ़ रखा है क्वेश्चन, तो अगर नहीं भी पढ़ा तो पढ़ लो फटाफट से। कौन 2 सिबलिंग है, वेरी गुड, डी और अगर डी यहाँ है तो ई वहां है, उल्टा भी हो सकता है, डी यहाँ और दोनों किसके बालक हैं, ए क्या बीमारी है, बीमारी का हल है। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे। जनरेशन कितनी बन गई है, बोलो। इससे ज्यादा जनरेशन बनाने की जरूरत है। पिछली बार हमने क्वेश्चन ऊपर से नीचे किया था, इस बार कहां से कर दिया, समझ में फिर भी नहीं आया ना तुम्हारे। एक चीज थोड़ा समय के साथ आ जाएगी, लेकिन आएगी, पर आपको थोड़ा उसमें समय देना पड़ेगा, बस वो समय तो जरूरी चीज है, टाइम इज इंपॉर्टेंट। एनी हाउ, अब बताओ 3 शादियां करनी है, किसकी, बी और एफ की शादी करें, तो वैसे ही कुआरा है, इसकी शादी कर दें, क्यों ना करें। अच्छा एक चीज और, ई यहां होगा या ई यहां होगा, पता कैसे लगेगा, यस, ई की गर्ल चाइल्ड है, ई की क्या है, एक, अगर मैं ई को यहां रखूंगा तो उसको गर्ल चाइल्ड, ई को यहां रखूंगा तो उसको गर्ल चाइल्ड मिल सकती है, बोलो हाँ या ना। ये एफ कुड बी गर्ल चाइल्ड बट बी इज डेफिनेटली मेल, हमें पता ही है क्योंकि उसके लिए हिज आ गया था, क्या आ गया था उसके लिए, तो ये खुलासा हो गया कि ईडी कहाँ आएंगे, बोलो हाँ या ना।
अब शादियां 3 किस किस की करें तो बताओ। डी की शादी कर दो, ई की शादी कर दो और ए की शादी कर दो। तो ऐसा करने से शादियां कितनी बन गई हैं, लोग कितने हो गए हैं, पहुंच गए ना वहीं पे हम लोग। अब ए डॉक्टर है और ये है, ई की शादी टीचर से हुई है, पता ही है, लाइन पढ़ रखी है हम लोगों ने। ई की शादी किससे हुई है, टीचर। गिनती की 5 लाइनें तो याद आई जाएगी, पढ़ने को सामने आई जाएगी लाइन तो कहीं ना कहीं। अब पहली लाइन, लॉयर की शादी किससे हुई है बताओ ना, मैनेजर से। तो लॉयर मैनेजर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये लॉयर है तो दूसरा क्या होगा। आपके मन में आ रहा होगा सर बार बार लॉयर डी को ही क्यों ले लेते हो, उल्टा क्यों नहीं करते। तो मैं उल्टे वाला भी सिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा, चिंता ना करो। अब ये मैं सोचना कि अपना काम आसान कर रहा हूँ मैं, लॉयर वहाँ पे भी तो हो सकता है, मैनेजर इधर भी तो हो सकता है। मैं इसको उल्टा क्यों नहीं बना रहा हूँ, वो अभी इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आपको एक बार सोल्यूशन की तरफ ले जाऊँ, उससे अगली प्रॉब्लम फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार और देख लेंगे क्वेश्चन को, 2 बार और देख लेंगे, लेकिन एक बार इसको देख लो। लॉयर और मैनेजर शादीशुदा है, हाँ शादीशुदा है, हो गए। अब ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन की और लाइन है। पहली लाइन हम पढ़ चुके हैं, लॉयर और मैनेजर शादीशुदा है, ठीक है, काटता जाऊंगा जो लाइन पढ़ ली है। बी कंसल्टेंट है, बैचलर है, एफ पेंटर उसकी कजन है, लाइन पढ़ दी है, बोलो। डी और ई बालक हैं, किसके बालक हैं, ए के, ए डॉक्टर पढ़ लिया, लाइन बोलो। और कौन सी लाइन, ई हैज ए गर्ल चाइल्ड एंड इज मैरिड टू टीचर, ये लाइन पढ़ ली है, बोलो। ऑब्वियस है, जो इंसान बन चुके हैं उनसे जुड़ी हुई लाइन पकड़ेंगे। लॉयर बन चुका है तो लॉयर की लाइन मेरे को लास्ट में मिल रही है क्या, लॉयर एंड सी। ध्यान से सुनना, लॉयर एंड, एक लॉयर और एक सी, दोनों आपस में क्या है, ब्रदर्स इन लो, क्या है आपस में। तो लॉयर अगर ये है, अगर मैं इसको मेल मान लेता हूँ लॉयर को, इसकी बीवी ये है और इसकी पत्नी का भाई बना दूं, सो कैन आई मेक वन मोर पर्सन इन दिस क्वेश्चन। क्या मैं इसकी पत्नी का भाई बना सकता हूँ साला, क्यों नहीं बन रहा साला, लोग 9 हो जाएंगे, साले के आने से कितने लोग हो जाएंगे। इसलिए लॉयर की बहन का पति ही बनाया, ये भी रीजन दे रहा हूं मैं आपको। लॉयर की बहन का पति बनाया, कौन बनाया, सी। तो लॉयर उसका जीजा, सी लॉयर उसका, लॉयर खुद उसका साला, वो उसका जीजा, बोलो हाँ या ना। साला और जीजा तो पता होगा, ये भी नहीं पता, कमाल कर दिया भाई। तो कभी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, लॉयर का ब्रदर इन लोग कौन है, सी, सी का ब्रदर इन लोग कौन है, ये डी, हाँ चलो चलेगा, सी डी आपस में लॉयर हो गए। अब जी इज एल्डर टू एच, जी किससे एल्डर है, एल्डर मतलब बड़ा, तो जी उससे बड़ा है, तो बड़ा होगा तो वहां छोटे वाला यहाँ आ जाएगा। और दोनों का डिफरेंट जेंडर है, दोनों का डिफरेंट क्या है, ये फीमेल है तो वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। बताओ समझ में नहीं आया। कंसल्टेंट ये है, पेंटर ये है, टीचर ये है, डॉक्टर ये है, लॉयर ये है, मैनेजर ये है, ई फीमेल है, इंजीनियर मेल होना है तो इंजीनियर यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ अकाउंटेंट यहाँ आ जाएगा। अब मन करे तो उतार लेना, बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे। ब्लड रिलेशन की जो ये वाली टाइप है, ये 5 नंबर में अलग से आती है, यानी ये 5 नंबर अलग, और जो पहले वाले टाइप करवा रहे थे वो 2-2, 3-3 नंबर में अलग से आता है मामला। वो 5 नंबर जो कोडिड वाला सिखाया था वो अलग 5 नंबर। तो ये पूरा टॉपिक देखा जाए तो 12 नंबर का बैठ गया, लेकिन 12 में से कोई 5 नंबर भी आ जाए, कोई 3 नंबर भी आ जाएं पेपर में, तो हम लोग उसको कर पाएँ। तो सारी टाइप के ऊपर हमें काम करना होगा, और ये टाइप सबसे ज़्यादा कठिन लगती है बच्चों को। तो इस पर धीरे 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 आपका कंट्रोल बढ़ेगा, और मैं धीरे धीरे आपको इसको और गहराई में और बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। लेकिन बताइए, आज का 2 तरीके से क्वेश्चन समझाया, समझ में नहीं आया। दोनों अप्रोच दे दी मैंने आपको इस क्वेश्चन में, टॉप से बॉटम अप्रोच, बॉटम से टॉप अप्रोच। अभी एक अप्रोच और बची है, जहां आप सेंटर यानी बीच वाली जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन में और नीचे वाली जनरेशन में जाओगे, अभी वो भी बची है, मैं उससे भी क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, पर आज तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन बताइए, आज की क्लास में बताया, समझ में आया नहीं आया। और आज की क्लास में एक और खास बात जो मैंने बताई कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, चाहे गलती से चाहे अपनी मर्जी से। या तो आप एक्सीडेंटली यहाँ आए हैं या आप सही जगह पर आए हैं। जो लोग किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़कर हमारे पास आते हैं, वो फिर बाद में हमारे को पता है कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं, पर क्योंकि उन्होंने असली कंपैरिजन देखा होता है कि सर कैसे हमें लगभग उतने ही पैसे में लूटा गया और कैसे हमें लगभग उतने ही पैसे में अच्छा पढ़ाया गया। वो लोग जो कहीं और पढ़ के आते हैं वो हमें ज़्यादा तारीफ करते हैं हमेशा। जो लोग कहीं नहीं पढ़ गए उनको लगता है ऐसा ही पढ़ाते होंगे सारे। भाई सावन के अंधे को सब हरा दिखता है ना, नहीं पता ये बात। अब अगर किसी ने दूसरी दुनिया देखी नहीं है तो उसे क्या पता दूसरी दुनिया कैसी होती है, कंपैरिजन कैसे होगा। तो ये कहानी है। बट एनी हाउ, मेन मुद्दा ये है, मैं आपको इस बात का दावा और वादा दोनों ही करता हूं कि बढ़िया हम काम करवाएंगे। आप अपनी तरफ से अपनी इच्छा शक्ति को मरने मत देना, बस ये आपकी गारंटी ले लो, मैं मेरी गारंटी लेता हूँ, बस बात बन जाएगी। थैंक यू। आज का समझ में आया थोड़ा बहुत? ये शीट ट्राई कर लोगे पूरी? ठीक है, कल हम देखेंगे क्या करना है, आज तो यही करेंगे। ये शीट हो गई पूरी क्या आपकी? कर लेना ट्राई, जिनकी नहीं हुई है कोई बात नहीं, कर लेना। हाफ होगी तो बस फिर हाफ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बाद में आएगी जब एक बार समझ में आ जाएगा। तो लीजिए भाई, कल वाला जो क्वेश्चन था उसी को एक और तरीके से किया जा सकता है।
कल का हमारा ये क्वेश्चन था, हमने इसे कल दो अलग अलग तरीकों से सीखा था, याद है ना? दो अलग अलग ढंग से हमने इसे सीखा था कल। आज की कक्षा में हम इसे दोबारा कर रहे हैं, एक बार और कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताना चाहता हूँ। और वो है सबसे लास्ट लाइन क्वेश्चन की। मैंने कहा था ना कल इस पर चर्चा करेंगे। लो अंडरलाइन मैंने कर दिया, पढ़ के सुनाना क्या लिखा हुआ है। एक बार वो पढ़ो। हाँ बहुत बढ़िया। लॉयर एंड सी आर ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स, यहाँ पर आपको एस पे भी ध्यान देना। मैंने कल भी बोला था, बाद में एक एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बाद में? एक, यानी लॉयर और सी एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हैं। एक दूसरे के क्या हैं? इसी बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लॉयर इज जो लॉयर है, लॉयर इज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है? यस और नो? नहीं लिखा जा सकता दोस्तों। जवाब ये है कि अगर आपको लगता है कि इसे ऐसे लिखा जा सकता है तो गलत लगता है, क्योंकि इसका मतलब पता है क्या बनता है? इसका मतलब बनता है सी का ब्रदर इन लॉ। सी का ब्रदर इन लॉ कौन है बोलो? हाँ लायर है। शाबाश, बहुत बढ़िया, तुम लायर पे ले आओ इसको। सी का ब्रदर इन लॉ कौन है? जल्दी बोलो। लॉयर है। लॉयर जो है वो सी का ब्रदर इन लॉ। यहाँ पर जो सी है इसका जेंडर डिटरमाइन नहीं होगा। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो सी का जेंडर डिटरमाइन नहीं होगा। सी एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है। लड़की का ब्रदर इन लॉ उसका जीजा हो सकता है, उसका देवर हो सकता है। तो लॉयर जो है, लॉयर वो सी का ब्रदर इन लॉ है। इस वाली लाइन में किसका जेंडर नहीं आ रहा बोलो? सी का। अभी एक बात और करते हैं। अगर हम इस लाइन को ऐसे लिखना चाहें, एग्जाम्पल तौर पे अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, इसके अंदर अगर हम जो हमारा लॉयर है वहां पर ले आते हैं सी को, वहां किसे ले आते हैं? जल्दी बोलो। सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ लॉयर। यहां मैं लॉयर कर देता हूं, सी ब्रदर इन लॉ है लॉयर का। तो प्लीज बताइए इसके अंदर क्या कमी रह गई बताना, इस लाइन में क्या गड़बड़ है बताना। सी किसका ब्रदर इन लॉ है बोलो? लॉयर क्या है, लड़का या लड़की हमें मालूम नहीं है। यानी यहाँ लॉयर का जेंडर नहीं मिलेगा, यहाँ किसका जेंडर नहीं मिलेगा। लेकिन जो लाइन दी हुई है क्वेश्चन में वो पढ़ लो। द लॉयर एंड सी आर ब्रदर्स इन लॉ। लॉयर और सी एक दूसरे के क्या लगते हैं बोलिए? ब्रदर इन लॉ लगते हैं। लॉयर सी का, सी लॉयर का, एक दूसरे के दोनों क्या लगते हैं बोलो? तो जो ये लाइन दी हुई है क्वेश्चन में, इसका मतलब बनता है लॉयर सी का ब्रदर इन लॉ है और सी लॉयर का ब्रदर इन लॉ है। दोनों एक दूसरे के क्या है बोलो? सुन में नहीं आया? श्योर है? अगर आपको क्वेश्चन इससे शुरू करना पड़ जाए, जो मैं आपको बोल रहा हूं अभी लॉयर और सी वाली लाइन जो मैं बोल रहा हूं, अगर इससे शुरू करना पड़ जाए तो कैसे करोगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे कि लॉयर ये है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लॉयर ये रहा, लॉयर की एक शादी करवा दो, उसकी वाइफ है, वाइफ का एक सगा भाई बना दो, सी बन जाएगा। बताइए यहाँ सी फिलहाल साला है या जीजा है? बताइए सी क्या है? साला है जीजा है बोलो? सी किसका साला है बोलो? लॉयर की वाइफ का भाई है तो लॉयर का साला हुआ बोलो, है या ना? तो लॉयर का साला कौन? जल्दी बोलो। लॉयर क्या है बोलो? तो दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ बन गए हैं, है या ना? एक केस बन गया, यस और नो? एक और केस इसका बनता है, लॉयर ये रहा और उसकी एक सगी बहन बन जाए और उसका एक सगा पति बन जाए। कौन? जल्दी बोलो। सी। तो सी क्या बन जाएगा बोलो? जीजा बन जाएगा। और लॉयर यहाँ क्या बन जाएगा? उसका साला बन जाएगा। तो लॉयर साला है और उसकी बहन का पति उसका जीजा लग रहा है। बताइए लॉयर की पत्नी का भाई, लॉयर की बहन का पति, ये दो जो मैंने रिलेशन बनाए हैं, समझ में आए कि नहीं आए? मन में कोई सवाल आया? समझ में नहीं आया तुम्हारे? क्या आ गया? चलिए क्वेश्चन हमारे लिए आज, क्योंकि हमने क्वेश्चन कल बहुत अच्छे से देखा ही था, एक और केस है जो मुझे बनाना चाहिए, वो सुन लीजिए कौन सा केस है। वो है, एक और बताऊंगा मैं, अभी बना देता हूँ। लॉयर ये रहा, लॉयर की शादी करवा दो। एक तो लॉयर की वाइफ है, ये लॉयर है, लॉयर की वाइफ की बहन बना दो और उसका एक पति बना दो सी। तो फिलहाल सी लॉयर का क्या लग रहा है बताइए? बताओ भाई, हिंदी में बताने, हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बताने, इंग्लिश में बता दो। ये एक दूसरे के साडू नहीं लग रहे क्या? लॉयर का साडू कौन है जल्दी बताइए? सी का साडू कौन है? दोनों ब्रदर इन लॉ हुए कि नहीं हुए? तो मैंने 3 रिलेशन बना दिए हैं। अगर आप क्वेश्चन को लास्ट लाइन से शुरू करना चाहते हो, इस वाली लाइन से, तो आपको कम से कम ये 3 बातें तो बनानी पड़ेंगी कि लॉयर का साला, लॉयर खुद जीजा और वो, सॉरी लॉयर खुद साला वो जीजा,
और लोअर और सी साडू साडू, यानी लोअर और सी एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हैं, तो ब्रदर इन लॉ बनाने के 3 अलग अलग रिश्ते बनते हैं और मैंने तीनों रिश्ते आपके सामने बना दिए हैं। बताइए पहले इन तीनों रिश्तों में कोई डाउट आया किसी को? अगर हम अपने क्वेश्चन को इस लाइन से शुरू करते हैं, लॉयर और ब्रदर इन लॉ वाली लाइन से, तो भी आप चाहो तो इससे शुरू कर सकते हो। अब सवाल क्या है? सवाल ये है, क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया था? हर मैरिड कपल पे एक बच्चा है कि नहीं है, बोलो। हर मैरिड कपल पे एक बच्चा है कि नहीं है, बोलो। समझ में नहीं आया तुम्हारे? इस मैरिड कपल पे भी कौन आ जाएगा? एक। और इस मैरिड कपल पे भी कौन आ जाएगा? एक बच्चा। हर मैरिड कपल पे एक बच्चा हमने बना दिया है। समझ में आया है, हाँ या ना? अब मेन बात पे आते हैं, लाइन तो लगानी नहीं चाहिए। मेन बात है, ये सिबलिंग है। कौन है दोनों आपस में? ये दोनों भी आपस में क्या है? ये दोनों भी आपस में क्या है? तो एक बात का रट्टा मार लो, जब जब आप ब्रदर इन लॉ बना रहे हो, जब जब आप क्या बना रहे हो, तो सिबलिंग बनाना पड़ता ही पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, बोलो। समझ में नहीं आया? पक्का आ गया? लॉयर का ब्रदर इन लॉ कौन है? सी। ब्रदर इन लॉ के कितने मतलब बताए थे मैंने आपको? 3 बताए थे। 4। यहां हम 3 ही क्यों ले रहे हैं, बताओ? यहां चारों में से हम 3 ही क्यों ले रहे हैं, बताओ, सोचो। दोनों मेल हैं। दोनों क्या हैं? दूसरे को ब्रदर इन लॉ कह रहे हैं, तो वो भी मेल है, वो भी। दोनों अगर मेल है तो मेल मेल में कितने रिलेशन होते हैं ब्रदर इन लॉ के? सिर्फ या तो उसका साला होगा, या वो खुद साला होगा, वो जीजा होगा, या फिर दोनों साडू साडू होंगे। बोलो, समझ में नहीं आया तुम्हारे? तो मैंने अगर इस क्वेश्चन को सबसे खराब तरीके से शुरू करना हो तो ये वो तरीका है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी हो सकता है। बताइए, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे? लॉयर किसका ब्रदर इन लॉ बना दिया हमने तीनों केसेस में? सी का। अब एक मजेदार बात देखो, जब भी आप सिबलिंग बना रहे हो, क्या बना रहे हो जब भी आप, तो उसमें सिबलिंग का कोई लाइन भी ढूंढनी पड़ेगी। और याद करो, पूरे क्वेश्चन में कल आपने जब अच्छे से पढ़ा था तो सिबलिंग की कोई लाइन थी क्या? क्या लाइन थी सिबलिंग की? डी एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ। डी और ई किसके बच्चे हैं? तो दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के भाई भाई, बहन बहन, सिबलिंग तो होंगे। बोलो। तो क्या मैं यहाँ डी और ई को बना सकता हूँ? डी यहाँ तो ई यहाँ, और डी यहाँ तो यहाँ कौन हो जाएगा? ई। दोनों किसके बच्चे हैं? बोलो। ए क्या बीमारी है? डॉक्टर है। बीमारी नहीं है, बीमारी का हल है। बोलो हाँ या ना? और ऐसा करने से कितनी जनरेशन बन गई है? और क्वेश्चन में कितनी जनरेशन की डिमांड थी? तो 3 बन गई। बोलो हाँ या ना? यहाँ डी और ई यहाँ आ सकते हैं क्या? बोलो। अगर क्यों नहीं आ सकते? डी लॉयर हो जाए और ई ए हो जाए, या डी ए हो जाए, ई ए हो जाए। डी और ई दोनों किसकी संतानें हैं? बोलो। ए डॉक्टर है, ए क्या है? बोलो। बताओ, ये भी समझ में नहीं आया तुम्हारे? ये कैसे बनाया मैंने? यहाँ पर डी सिबलिंग की जगह पर, भाई बहन की जगह पर डी और डी डाल दिया। कोई मुश्किल काम थोड़ी है। भाई बहन जहाँ थे वहाँ हमने किसको डाल दिया? बताइए। डी और ई को भाई बहन क्यों माना जा रहा है? बताइए। क्योंकि दोनों किसके बच्चे हैं? तो डी और ई को यहाँ डालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बोलो हाँ या ना? मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा है यार तुम्हारे। पहले हमने क्या बनाया, बताना? ब्रदर इन लॉ। पहले क्या बनाया? ब्रदर इन लॉ बनाने के लिए क्या बनाने जरूरी होते हैं? सिबलिंग। तो आप कोई भी ब्रदर इन लॉ का रिलेशन देख लो, ये साले वाला देख लो, जीजे वाला देख लो, या साडू वाला, आप तीनों केसेस में सिबलिंग जरूर पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं आप हर बार? और सिबलिंग वाली लाइन भी है हमारे पास। कौन है लाइन में? डी और किसके बच्चे हैं? बोलो। तो ए के 2 बच्चे हो गए, डी और ई। दोनों बच्चों को यहाँ भर दिया, डी और ई सिबलिंग वाली जगह पर। यहाँ दोनों बच्चों को भर दिया, डी और ई को। बोलो, समझ में नहीं आया तुम्हारे? इस केस में आ जाओ। क्या यहाँ डी और ई आ जाएंगे सिबलिंग में? यहाँ डी और ई आ जाएंगे क्या? बताओ बताओ। क्यों नहीं आ सकते यहाँ पर डी और ई? सी वहाँ ऑलरेडी है, यानी ये वाला केस हमारा फेल हो गया, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सी है। क्यों है? वहाँ पर क्या है? ऑलरेडी। इसलिए वो केस फेल हो गया। जो 2 केस पास है वो हमारे सामने है। बताइए, समझ में नहीं आया तुम्हारे? अब क्वेश्चन की पहली लाइन आपको याद आएगी। लॉयर की शादी किससे हुई थी? याद करो। मैनेजर से। लॉयर ये रहा, इसकी शादी किससे करवा दी जाए? मैनेजर से। बच्चा बनाना जरूरी है क्या? हाँ, हर शादी में एक बच्चे की स्कीम है। क्वेश्चन में बोलो हाँ या ना? लॉयर ये रहा, लॉयर की शादी किससे होनी चाहिए? मैनेजर से। बोलो, कोई तकलीफ है? शादियां कितनी करनी थी क्वेश्चन में? 3। तो अब शादी किसकी करें? अब एक ही डॉक्टर की कर दें क्या? क्योंकि लॉयर की शादी हो चुकी है, उसके भाई बहन की शादी भी हो चुकी है, तो डॉक्टर की शादी करनी रह गई, वो और करवाई दो। तो समय आ चुका है, और एक ही शादी करवा दो यहाँ पर डॉक्टर की, और उनके 2 बालक हैं। बताइए, पूरा डायग्राम बन गया नहीं बन गया? और कल जो केस आप सोच रहे होंगे कि लॉयर को इधर क्यों नहीं ले रहे, उधर उधर क्यों ले रहे हैं, याद आया कल वाला क्वेश्चन? क्या वो हमने आज लॉयर को एक बार यहाँ ले लिया, उधर ले लिया, उल्टा भी कर रखा है। ये रहा लॉयर यहाँ, मैनेजर वहाँ। बोलिए, समझ में नहीं आया? पहले आप इतना देख लो क्वेश्चन में मैंने क्या करवाया है। आपको समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं आया ना? नींद हो रही है? नींद आ रही है?
बोलो भाई मेरी चाय ठंडी होगी। हाँ बेटे बोलो। एसी का रिमोट कहाँ है भाई? ठंड लग रही है, कर दो 2 मिनट बंद, फिर चला लेना। बीमार हो जाए कोई बच्चा, 3 दिन ना आ पाए, 4 दिन बीमार हो जाए, अच्छी बात है। कहाँ है रिमोट? मेरे को पता था इनके पास ही मिलेगा। मिठाई के डिब्बे भी इनके पास गए थे एक बार। मिठाई भेज दो बेटे, भेज दो, कुछ नहीं होता, मेरे को दे दो, कुछ नहीं होता बेटे, कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद चला लेना जब ठंड कम हो जाए थोड़ी सी, अभी तो ठंड ज़्यादा हो गई है। पहले क्वेश्चन देख लो यार तुम तो। बताओ लॉयर मैनेजर वाला सिस्टम समझ में आया नहीं आया? कुछ पूछना है? इधर तो दोनों सिस्टर है सर, और एक ब्रदर एक सिस्टर है। हाँ तो फिर प्रश्न के हिसाब से अगर देखें बोलो बोलो। हाँ तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा किसमें? सिबलिंग्स का पता करने में। क्यों नहीं लगेगा? तो सिस्टर से भी हो जाएगा ये? नहीं होगा। अभी एक केस खत्म होएगा ना बेटे। देखो बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर ये दोनों बहनें हैं, ये भी बहन है और ये भी बहन है। ये बहन है तो ये वाला मेल है, ये फीमेल है, मेल है, ये फीमेल है, मेल है। अब कजन वाली लाइन हम यहाँ बना देंगे, सही बात है। अब एक बात और आपको याद आएगी, ई की शादी किससे हुई थी? याद करो, ई के पास एक बेटी है और उसकी शादी किससे हुई थी? तो बताना, ई अगर यहाँ आएगा तो टीचर से शादी हो जाएगी क्या? यानी ई को यहाँ होना अलाउड, तो ई यहाँ से हट जाएगा और डी यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि डी और ई का जगह पक्की हो गई है। क्योंकि अगर ई को मैं यहाँ रखता तो उसकी शादी टीचर से नहीं हो पाती। यहाँ ई को रखूंगा तो उसकी शादी किससे हो जाएगी? बोलो, टीचर से। तो टीचर यहाँ पे आ गया। उस वाले में भी आ जाओ, उस वाले में भी डाउट क्लियर करते हैं। क्या ई यहाँ रहकर टीचर से शादी कर लेगा? तो यानी ई को यहाँ आना नहीं है, यहाँ किसको आना है? डी को। तो इसलिए डी वहाँ आना नहीं है, डी वहाँ से हट जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा। और ई की शादी किससे हुई है? बोलिए, टीचर से। तो टीचर यहाँ आ जाएगा, शादी कर लेगा इससे। बोलो हाँ या ना? ई के पास एक बेटी है, ई के पास क्या है? एक तो गर्ल चाइल्ड होगी यहाँ पर। ई के पास एक बेटी है, ई के पास क्या होगी? एक गर्ल चाइल्ड। अब आपको बी वाला हिज मैंने बताई रखा है कि बी के लिए क्या लिखा हुआ था? जल्दी बोलिए, हिज लिखा हुआ था। तो बी मेल है, बी क्या है? तो बी यहाँ आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ ही रखा था कल का। कंसल्टेंट है, उसका कजन कौन है? एफ। एफ क्या है? बोलो, पेंटर। बी यहाँ आ जाएगा, कंसल्टेंट है, उसका पेंटर। एफ कौन है? उसका कजन। बताओ समझ में नहीं आया तुम्हारे? बी मेल है, बी क्या है? बोलो, हर बार मेल है। लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं हम आपको, G इज एल्डर टू H। G किससे एल्डर है? बोलो। तो इस पूरे डायग्राम में A आ गया, E आ गया, C आ गया, F आ गया, D आ गया, B आ गया। G यहाँ आएगा, एल्डर हो जाएगा किससे? और दोनों का जेंडर अलग अलग है। G इज एल्डर टू H एंड दीज टू आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। दोनों का जेंडर क्या है? अलग अलग। तो अगर H ये है और G ये है तो दोनों का जेंडर अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल। और इस वाले में भी आ जाओ, G इज एल्डर टू H। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इंजीनियर मेल है। इंजीनियर क्या है? जो इसमें तो बन जाएगा इंजीनियर मेल, उसमें आप कहीं पे बना ही नहीं पाओगे इंजीनियर मेल को। तो इंजीनियर मेल यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ टीचर है, यहाँ डॉक्टर है, यहाँ मैनेजर है, लॉयर है, यहाँ कंसल्टेंट है, यहाँ पेंटर है। तो इंजीनियर यहाँ कहीं आ ही नहीं पा रहा, तो वो वाला केस खलास, ये वाला केस पास। नो डाउट ये वाला केस 2 या 3 केस बनाकर हो रहा है क्वेश्चन इस वाली लाइन से शुरू करोगे तो। वरना बेस्ट लाइन तो मैंने आपको पहले दिन बताई दी थी। जो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका था वो तो आपको फर्स्ट डे बताया ही था। याद करो कौन सी लाइन बेस्ट थी? ए के कितने बच्चे हैं? याद करो, डी और ई के पास क्या है? एक। ई की शादी किससे हुई है? शादियां करनी कितनी है? 3 करनी है, तो इसके ये हो जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, 3 शादियां हो गई। बोलो। अब बोला गया है ए डॉक्टर है, ए क्या है? डॉक्टर है। बी कंसल्टेंट है और एफ उसका कजन होगा, तो कजन यहीं आ सकते हैं, सही बात है। और अगर डी लोअर मैनेजर की शादी हुई है तो लोअर मैनेजर यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ टीचर है, यहाँ डॉक्टर। तो यहाँ कौन आ जाएगा? लोअर। यहाँ कौन आ जाएगा? मैनेजर। लोअर का ब्रदर इन लो कौन है? बोल जल्दी बोलो, सी। ये भी मेल, ये भी मेल, क्योंकि दोनों ब्रदर इन लो है। ये मेल तो ये फीमेल हो जाएगा, ये फीमेल है तो वो क्या हो जाएगा? मेल, क्योंकि G इज एल्डर टू H। सबसे बेस्ट तरीका तो मैंने बता ही दिया था आपको। मैं तो आपको और तरीके बता रहा था कि ऐसे 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 भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया जा सकता है। वो एक्स्ट्रा केसेस इसलिए बताए हैं कि आपको दिमाग को ये भी डोज मिल जाएगी। अच्छा, कभी किसी सवाल में अगर उस पॉइंट से शुरू करना पड़े तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, बस ये मैंने करने की कोशिश की है। एक काम करता हूँ, कज़न वाली लाइन मैंने आपको अभी भी समझाई है। इसमें कज़न वाला भी समझाया था मैंने, आपको याद है? कल एक तरीका कज़न वाला भी बताया था ना कि दोनों को कज़न से शुरू करना होता है। तो आपको मैं 3 तरीके बता चुका हूँ क्वेश्चन करने के। एक तो कज़न से शुरू करवाया था, याद करो, किससे शुरू करवाया था? कज़न से। फिर हम ऊपर की तरफ गए थे, याद आया? एक ए से करके मैंने जब दिखाया, ऊपर से नीचे आए थे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। 2 अप्रोच मैंने परसों बताई थी शायद, नहीं कल,
आज मैंने बता दी आपको ब्रदर इन लॉ वाली अप्रोच, तो मैं आपको हर लाइन से एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से इसलिए सिखा रहा हूं कि आपका फायदा होगा कि आपको हर तरीके से क्वेश्चन करना आता होगा। आपको वो लाइन भी पकड़नी आती होगी, वो लाइन भी पकड़नी आती होगी, तो आप इजीली कर पाओगे कोई मुश्किल क्वेश्चन भी। अदरवाइज आप सोचोगे कि सबसे बेस्ट लाइन ढूंढता रहूं, सबसे बेस्ट भी ढूंढ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेस्ट होगा कि आपको हर तरह से क्वेश्चन शुरू करना आना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये थी, बाकी बताओ आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? पक्का आ गया? चलो, जो कल नहीं आए थे उनको मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ समझ में आने वाली बात में, जो कल आए थे उनको बताओ समझ में आ गया ना? क्योंकि कल नहीं आए फिर वो कैसे समझ में आएगा, खुद सोचो, क्योंकि कल का काम तो कल हो गया, अब कल तो गई सारी बातें कल की तो।